देखो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिसेस किसको कहते हैं? मैट्रिसेस किसको कहते हैं? कोई भी नंबर्स को अगर रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज किया हुआ है ना, रेक्टेंगल फॉर्म में अगर अरेंज किया हुआ कोई भी एलिमेंट्स, यानी कोई भी नंबर, बात मान लो इस तरह से है, इस प्रकार से, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? दो टाइप्स का होता है, इसमें दो चीज़ होता है। एक इस वाले को रो बोलते हैं, जो लेफ्ट टू राइट जाता है दैट इज रो, है ना। अगर हमारा लेफ्ट से राइट जा रहा है दैट इज रो, और टॉप टू बॉटम जो आ रहा है ऊपर से नीचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलेंगे। यानी कि देखो ये रो मतलब एरो जैसा है ना, लेफ्ट से राइट एरो जा रहा है, तो ये एरो जो जाएगा वो रो हो जाएगा। और कॉलम मतलब कॉलम ऐसे भी इसका अगर हिंदी में मीनिंग बात करें तो क्या होता है? जो खड़ा होता है कॉलम, घर बनाने में जो कॉलम देते हैं वो क्या होता है? नीचे से ऊपर होता है ना। तो जो मेरा नीचे से ऊपर दिखाई दे उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। इसको C1 बोलेंगे, C2 बोलेंगे और इसको C3। ठीक है, इस वाले को कॉलम बोलते हैं। और इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, इसको ऑर्डर बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो रो कितना है? 1 2 3, 3 हो गया यहाँ पे रो, और कॉलम भी कितना है? 1 2 3। तो ये 3 क्रॉस 3 को क्या बोलेंगे? इसका ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डर में कभी भी हम ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 3 9 बोल देंगे। ऑर्डर का मतलब होता है 3 क्रॉस 3, उससे ये पता चलेगा कि उसमें रो 3 है और कॉलम भी 3 है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सब मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट्स है सबका अपना अपना पोजीशन होता है, सबका अपना अपना पोजीशन होता है, और उस पोजीशन का नाम भी होता है। क्या नाम होता है? जैसे इस वाले का अगर बात करेंगे, यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट A है, यहाँ B है, C है, D E F G H I, इस तरह से बात मान लो एलिमेंट्स अगर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला मेरा कितना नंबर पे आ रहा है? इसमें रो कितना है? फर्स्ट वाला रो है, और इसमें कॉलम भी कौन सा है? फर्स्ट वाला कॉलम है। तो इस पोजीशन का नाम क्या हो जाएगा? A11। क्या बोलेंगे इसको? A11। ये जो 1 है, ये पहला वाला, ये जैसे ये लिख दिए, इसमें फर्स्ट वाला ये नंबर बताता है रो को, और इधर वाला नंबर बताता है कॉलम को। यानी अगर लिखें A11 दैट मीन्स ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इस वाले का क्या हो जाएगा? 1 2, है ना। ये रो 1 ही है, लेकिन कॉलम कितना नंबर का है? 2 नंबर का। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आपस में कहाँ पे कट रहा है? तो रो पहला और कॉलम दूसरा कट रहा है, तो इसका ये पोजीशन हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद ये वाला देख लो, इसका क्या हो जाएगा? 1 3। रो पहला ही है लेकिन कॉलम कितना है? 3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C13। उसी तरह से इस वाले का, उसी तरह से इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? 2 1। ये अब रो कितना आ गया? 2 आ गया ना रो, लेकिन कॉलम कितना है? कॉलम तो 1 ही है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 1। इसका नाम क्या हो जाएगा? इस वाले का 2 2। क्यों हो जाएगा 2 2? यहाँ से देखेंगे तो ये रो हो गया मेरा 2 और कॉलम भी हो गया 2, इसलिए इसका नाम हो गया 2 2, और ये हो जाएगा 2 3। इसी तरह से ये 3 1, ये 3 2, और ये हो गया 3 3। कोई दिक्कत? ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। मैट्रिक्स में ये इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद क्या है? इसका टाइप्स है। इसका टाइप्स क्या क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। इसमें सबसे पहला मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। सबसे पहला मैट्रिक्स क्या होगा? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि ऐसा मैट्रिक्स जो देखने में एक रो लगे। देखने में क्या लगे? एक रो लगे, मतलब हैविंग सिंगल रो, हैविंग सिंगल रो। दैट इज, अगर बात करें ऐसा 1 2 3 4, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, कोई भी नंबर डिजिट्स हो सकता है, लेकिन देखने में क्या दिखेगा? सिर्फ रो एक ही दिखेगा। कॉलम इसमें कितना भी रहेगा उससे मतलब नहीं है। मतलब अगर इधर से काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4, है ना। इधर से कितना कॉलम दिख रहा है? 4 कॉलम दिख रहा है ना, लेकिन रो कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। यानी ये हो जाएगा किस तरह से? हैविंग सिंगल कॉलम। इसमें कॉलम जो है एक ही होना चाहिए, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4। अगर इसमें देखें तो कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है ना। रो भले ज़्यादा हो सकता है, देखो रो यहाँ पे, इसमें भी 4 रो है, लेकिन कॉलम एक ही है, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है?
स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे नाम है, नाम से मालूम चल रहा होगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सारा साइड जिसका इक्वल होता है ना। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों का दोनों इक्वल होगा, है ना। यानी कि हम शॉर्ट में बोल सकते हैं m इज इक्वल्स टू n। m बोलते हैं रो को और n बोलते हैं कॉलम को। यानी ऐसे देखो 2 2 3 4, अगर इधर से काउंट करें तो रो कितना दिखाई दे रहा है, 1 और 1 2 दिखाई दे रहा है। कॉलम को अगर काउंट करेंगे तो कितना कॉलम दिखाई देगा, 1 और 1 2 दिखाई देगा, है ना। तो ये सब का डेफिनेशन भी लिखने को रहता है छोटा छोटा। तो हमको लगता है कि तुम लोग डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो ना। कैसे लिखोगे, खाली थोड़ा थोड़ा बना के लिखना है कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल इस तरह से दिखा देना है, कोई दिक्कत, इसको लिख लो, ठीक है, फिर आगे बताते हैं। देखो इसके बाद होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के टर्म में डायगोनल किसको कहते हैं पहले ये समझ लो। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि डायगोनल इधर से इधर होता है और इधर से इधर होता है ना। किसी भी स्क्वायर में या रेक्टेंगल में इधर से इधर डायगोनल होता है और इधर से इधर डायगोनल होता है ना। मैट्रिक्स के टर्म में इस वाले को डायगोनल नहीं लेना, इस वाले को डायगोनल नहीं लेना। डायगोनल सिर्फ किसको समझेंगे, इस वाले को, इधर से जो जाएगा उसको डायगोनल समझेंगे। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता है डायगोनल, ये भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि इसका डायगोनल में सारा एलिमेंट्स होगा और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, मतलब डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो सारा का सारा क्या होगा, जीरो होगा, सारा का सारा जीरो होगा, है ना। यानी कि इसमें क्या लिखेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सारा का सारा जीरो होगा। अगर हम डेफिनेशन का बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। उसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। इसका एग्जाम्पल ऊपर में जो बता दिए एग्जाम्पल हो गया, है ना। इसके बाद होता है हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो ये एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होगा, है ना। लेकिन इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। यानी कि इसमें लिखेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर सेम, ऑल एलिमेंट्स आर सेम। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इस तरह से 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, साथ में स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। सारा एलिमेंट्स जो डायगोनल में एलिमेंट्स था डायगोनल मैट्रिक्स में वो अलग अलग था, लेकिन स्केलर में क्या रहेगा, सारा का सारा सेम रहेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 है तो 3 ही रहेगा, 2 रहेगा तो सब 2 रहेगा, है ना। 2 रहेगा तो सब 2 रहेगा। चलो अगला देखो, स्केलर मैट्रिक्स के बाद क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स में। ये किसको बोलते हैं, ये बोलेंगे उस स्केलर मैट्रिक्स को जिसमें स्केलर एलिमेंट के लिए सब सेम तो होगा, लेकिन 3 4 5 ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा वहाँ पे 1 होगा। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल हम डायरेक्ट बता देते हैं इस तरह से 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें सारा स्केलर एलिमेंट्स जो है डायगोनल एलिमेंट्स वो सब का सब 1 होगा। ये भी 3 क्रॉस 3 है। 2 क्रॉस 2 में भी इसका एग्जाम्पल होगा क्या, 1 0 0 1। ये हो गया 2 क्रॉस 2 का, रो 2 कॉलम 2, उसमें रो 3 कॉलम 3, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं ये क्या है। इसके अलावा और 2 मैट्रिक्स होता है जिसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, है ना।
हम इसका एग्जाम्पल दे के समझा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। मतलब ऊपर साइड से ट्रायंगल बनना चाहिए। 1 2 3 0 4 5 0 0 6। इधर से देखेंगे तो ऊपर वाले फॉर्म में क्या बनना चाहिए? ट्रायंगुलर बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो इस मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ ट्रायंगल बनना चाहिए, मतलब इस तरह से 1 0 0 2 3 0 4 5 6। इधर से हमको ट्रायंगल दिखना चाहिए, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स जीरो रहेगा। तो इसको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे, ऊपर वाले को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये टाइप्स खत्म हो गया, ठीक है। अच्छे से लिख लो।